आतंकी फंडिंग केस में यासीन मलिक को सजा मिल चुकी है, उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और अब सबका ध्यान जो है वो बाकी केसों पर आ गया है जो यासीन मलिक के खिलाफ काफी समय से वो लंबित केस है, जिसमें वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या का मामला है और साथ ही में रुबिया सईद का जो अपहरण का मामला है वो भी अभी काफी समय से लंबित है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं शैला कुमार भट्ट, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है दोनों मामलों में, वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में भी और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में भी। पहली बार ये किसी टेलीविजन चैनल से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव है आज तक पर। हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं। शैला कुमार भट्ट साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि आप ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है टाडा अदालत में। अभी हमें बताइए कि जो वायुसेना की अधिकारियों की हत्या का मामला है और रुबिया सईद के अपहरण का मामला है, इन दोनों मामलों में अभी क्या अपडेट है अदालत से? देखिए, इसमें चार्जेस फ्रेम किए हैं स्पेशल जज जिस टाडा ने इन द ईयर 2021 और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को हिदायत हुई कि आप लिस्टेड एविडेंस जो है वो पेश कीजिए। हमने फिर विटनेसेस भी पेश किए। एक विटनेस का स्टेटमेंट हमने पिछले डेट पर कंप्लीट कर लिया और उसमें मैंने दो एप्लीकेशनें मूव की। एक तो इसमें एयरफोर्स किलिंग केस में, दूसरा रुबिया सईद केस में। वो दोनों एप्लीकेशनें स्पेशल जज टाडा ने एक्सेप्ट किए हमारे। तो उसमें रुबिया सईद को समन निकाला गया और जो उस वक्त ललदेत हॉस्पिटल में दो डॉक्टर्स उसके साथ थे उनको भी समन किया फॉर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इसमें अब दोनों केसेस में है 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। और ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट ने माना कि अब सेशंस इसमें मुकर्रर किए जाएंगे, तो 4 दिन का सेशन मुकर्रर हुआ। इसी तरह से हमने एयरफोर्स किलिंग केस में 2 गवाहों का समन मांगा, दोनों गवाह समन किए स्पेशल कोर्ट ने। तो नेक्स्ट डेट पर इन दोनों केसेस में ये विटनेसेस अपेयर हो जाएंगे। शैला कुमार भट्ट साहब, आप करेंगे। शैला कुमार भट्ट साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रुबिया सईद को टाडा कोर्ट ने समन किया है? जी जी, रुबिया सईद को टाडा कोर्ट ने समन किया ऑन अवर एप्लीकेशन। तो कब कब वो पेश होने जा रही हैं अदालत? दूसरे सेशन में मैंने अर्ज किया आपको कि वो 11 से 15 तक हमने सेशन मुकर्रर किया, उसमें उनको अपेयर होना है। कि 11 से 15 जुलाई तक का जो है समय मिला है, उसमें कोई एक दिन हो सकता है जिसमें रुबिया सईद को अदालत में पेश होना हो। जी जी, ओनली द थिंग इज कि इफ शी इज अवेलेबल इन इंडिया सो देन समन कैन बी एग्जीक्यूटेड। कहाँ रहती है वो? तो अभी जैसी जानकारी है या नहीं, कई लोगों का कहना है वो यहाँ तो तमिलनाडु में है या केरला में। वो तो दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द गवर्नमेंट इफ शी इज इन J&K बिकॉज शी इज एम्प्लॉई ऑफ J&K, शी इज अ डॉक्टर। अगर वो यहाँ नहीं है बाहर फॉरेन कंट्री में, देन गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन कि उसको परमिशन किसने दिया है, उस वक्त जाने के लिए किसने दिया। बट ऑन आवर कंसर्न इज ओनली ऑनरेबल कोर्ट हैज इशूड सम दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द। शैला कुमार भट्ट साहब, जो वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का मामला है और साथ ही में जो रुबिया सईद के अपहरण का मामला है, इन दोनों की सुनवाई 11 और 15 जुलाई को अब होने वाली है? जी, 11 से 15 जुलाई के बीच में 15 जुलाई के कंटिन्यूअसली इनकी सुनवाई होने वाली है। अच्छा, अभी आपको क्या आशा है? क्योंकि लोग जो कि जिस तरह से हमने देखा है कि 32 वर्षों से जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही रही। लेकिन अब चूंकि लोग अब चाहते हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है सरकार में, तो क्या लगता है आपको ये जो मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, क्या ये अब जल्दी पूरे हो जाएंगे? देखिए, आपने कल देखा कि ऑनरेबल स्पेशल जज NIA ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है कल और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है जो ये डिजर्व करता था। हालांकि NIA ने वहाँ क्वांटम पर आर्ग्यूमेंट करते करते कहा था कि इनको डेथ सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि ये इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। दैट इज वन पहलू एंड ही वाज डिजर्विंग दैट। लेकिन जहाँ तक एयरफोर्स केस का ताल्लुक है और रुबिया सईद का जो कानून हमारा है उसके अनुसार उसको एक एयरफोर्स किलिंग केस में तो डेथ सेंटेंस तो मिलनी ही मिलनी है। एंड आवर एंड्योर विल बी टू गेट डेथ सेंटेंस फॉर यासीन मलिक एंड हिज एसोसिएट्स। कि जो वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का मामला है उसमें आप अदालत से गुहार लगाएंगे कि यासीन मलिक को सजाए मौत मिले? हाँ, जब एविडेंस क्लोज हो जाएगी, क्वांटम पर आर्गुमेंट हो जाएगा, तो आवर एंडेवर विल बी कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो कब तक के ट्रायल समाप्त होने की जो है आशा है? 2023 एंडिंग तक हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रायल को कंक्लूड करें दोनों मामलों में। तो मुझे एक चीज बताइए शैला कुमार भट्ट साहब, आप एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस मामले में। आप ये कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनकी आस आप पर लगी हुई है, क्योंकि पहले अगर हमने देखा कि कहीं ना कहीं कोताही रही जो पिछली सरकारें थी, जैसा कि कई लोगों का कहना है। क्या अभी
आप पूरे देश को और खासतौर पर पीड़ित परिवारों को ये आश्वासन देते हैं कि ये मामले जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे और जो प्रोसिक्यूशन है वो बड़ी गंभीरता के साथ इन मामलों को के साथ रहेगा। देखिए, सीबीआई एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये केस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, बड़े अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया है। अब अदालत के पास केस है, तो हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें नियुक्त हुए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस ही इज रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एट लार्ज। तो जो इनोसेंट लोग इन्होंने मारे हैं, उनके जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी तरफ से हमें रिप्रेजेंट करना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कर्तव्य वही है, एंड फेयर ट्रायल मस्ट बी देयर। तो जो एविडेंस इस पे है उसको सब हम पेश करेंगे अदालत के सामने, और हम अदालत को लास्ट पर रिक्वेस्ट करेंगे क्वांटम पर कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, और इसको मिलनी चाहिए जरूरी, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस व्हाट हैज हैपेंड इन J&K, वेदर फ्रॉम 1990 एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स और अदर थिंग्स। आपने कश्मीरी पंडित समुदाय का यहाँ पर जिक्र किया। शैला कुमार भट्ट साहब, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन आप एक जो है विस्थापित कश्मीरी पंडित भी हैं। चूंकि सबको पता है कि यासीन मलिक और उसकी जो आतंकी संगठन था JKLF, सबसे ज्यादा जो कश्मीरी पंडित समुदाय की हत्याएं हुई वो JKLF ने की, और यासीन मलिक ने भी कई हत्याएं की। एक कश्मीरी पंडित होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि यासीन मलिक को अब क्या सजा मिले? आपने कहा कि आप स्वयं बड़ी गंभीरता के साथ इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे टाडा अदालत में, लेकिन एक कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य होने के नाते आपके अंदर क्या भावना है? क्या आप आहत हैं कि इतने वर्षों तक सजा नहीं मिल पाई इन्हें? देखिए, आई एम रिप्रेजेंटिंग इन दिस फीलिंग्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज, तो मैं पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जहां से इंसानियत का ताल्लुक है, 1990 में मैं भी माइग्रेंट हुआ है। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ का शव लाया कुपवारा से, गिरजा तिक्कू, तो जिसको मारा गया था वहाँ मिलिटेंट से, इसलिए फीलिंग तो है अपने पास। गिरजा तिक्कू आपकी रिश्तेदार है? वो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो शव मैंने ही लाया वहाँ से, इसलिए फीलिंग है। फीलिंग who was cut into pieces on that sawmill? जैसा कि कहा गया, जैसा देखा गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो इसलिए ये दर्द तो हमारे दिल में है। वहां से सारे कश्मीरी पंडित निकल गए, एंड सेलेक्टिव किलिंग्स फायर देयर। आज भी सेलेक्टिव किलिंग्स हो गए, लेकिन दैट इज बिटवीन गवर्नमेंट टू सी कि कौन क्या। शैला कुमार भट्ट साहब, क्योंकि ये काफी संवेदनशील शैला कुमार भट्ट साहब क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामले हैं, दोनों मामले, क्या आपको प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिली है? सुरक्षा मुझे इस केस में अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अगर वैसी आवश्यकता है तो वो तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना है। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? आपको लगता है आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए? मैंने यहाँ 14 साल काम किया है। आई हैव कंडक्टेड शुपियन केस, आई हैव कंडक्टेड हाई प्रोफाइल केसेस, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप, अगर कोई गोली बनी है वो मुझे लगेगी तो बाकी गवर्नमेंट को ये संज्ञान लेना है, सुरक्षा मुझे देनी है कि नहीं देनी है। आई एम वर्किंग फॉर द पब्लिक एट लार्ज एंड फॉर द गवर्नमेंट। तो मेरा एक एक कतरा खून का अगर देश के लिए जाएगा तो आई एम रेडी फॉर दैट। शैला कुमार भट्ट साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और हम जैसे कि इस देश के लोग चाहते हैं कि इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, ट्रायल जल्द से जल्द खत्म हो। तो ये थे शैला कुमार भट्ट साहब, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में, और साथ ही में रुबिया सईद का जो अपहरण का मामला है उसमें भी ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इन्होंने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पहली बार इन्होंने किसी चैनल के साथ, न्यूज चैनल के साथ बातचीत की है, और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि रुबिया सईद को अदालत ने समन किया है, और 11 से 15 जुलाई के बीच में उनको अदालत में पेश होना होगा। बहुत बड़ी बात है। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि ये अदालत से गुहार करेंगे कि यासीन मलिक को वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में सजाए मौत हो। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।